उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन एनडीए में सीटों की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। आरएलडी नई सीटें मांग रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सपा के गढ़ों पर नज़र गड़ाए बैठी है। संजय निषाद अपनी पुरानी मांग दोहरा रहे हैं और बीजेपी ने सभी सहयोगियों को एक साफ संदेश दे दिया है। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या सीट शेयरिंग बनने वाली है सबसे बड़ी चुनौती? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमों में सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआती रणनीति बननी शुरू हो गई है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश था, अभी किसी भी सीट पर सार्वजनिक दावा मत कीजिए। बीजेपी ने साफ कहा कि सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला सही समय पर और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। फिलहाल सभी दल संगठन मजबूत करने और उन सीटों पर फोकस करें जहां 2022 में गठबंधन को हार मिली थी। लेकिन सहयोगी दलों की अपनी अपनी मांगें भी सामने आ रही हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आरएलडी की। आरएलडी ने दावा किया है कि अब उसका प्रभाव सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का कहना है कि उसने पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार किया है और पूर्वांचल के कई जिलों में भी मजबूत पकड़ बनाई है। इसी आधार पर राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ओबीसी वोटों को एकजुट करने की रणनीति पेश की। पार्टी चाहती है कि एनडीए सभी पिछड़े वर्गों को साथ लेकर संयुक्त कार्यक्रम करे। साथ ही उसने उन सीटों की सूची भी बीजेपी को सौंप दी है जहां वो 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है, यानी सीटों की डिमांड रख दी है। राजभर की पार्टी की नज़र खास तौर पर आजमगढ़ जैसे समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ों पर है। उधर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने फिर से निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा देने की मांग उठा दी है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए 2027 में फिर सरकार बनाएगा। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व ने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक कर चुनावी रणनीति और संगठन को लेकर फीडबैक लिया। फिलहाल बीजेपी अपने सहयोगियों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सहयोगी दल भी अपने बढ़ते जनाधार के आधार पर ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और प्रेशर टैक्टिक्स की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी 2027 का चुनाव जितना जनता के बीच लड़ा जाएगा, उससे पहले उतनी ही बड़ी लड़ाई एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर भी देखने को मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देकर गठबंधन को एकजुट रख पाती है। बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।